हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा गुडविल क्या है, एक तो ये चर्चा है कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, दूसरी चर्चा ये है। सब सामने देखेंगे बेटा और चर्चा को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले गुडविल की डेफिनेशन लिखी। सबसे आसान डेफिनेशन यही हो सकती है, इट इज समथिंग दैट प्लेस एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। बेटा गुडविल क्या है, कुछ ऐसी चीज जो आपको कहीं ना कहीं एडवांटेजियस पोजीशन में रखे। अगर आपकी फर्म की गुडविल है बेटा, कुछ कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज है क्या? नहीं। एडवांटेज ऑफ नॉर्मल स्वीट शॉप इन सहारनपुर, और अगर कंपैरिजन करना हो 5 स्टार जनता का उसी फर्म के साथ, सब किसके पास ज्यादा एडवांटेज है, समझ सकते हो। तो कहीं ना कहीं बेटा गुडविल आपको एडवांटेजियस पोजीशन में तो रखती है। अभी दिवाली सेल होगी, ठीक है, दिवाली पर बेटा स्वीट बेचने का नंबर आएगा। एक नॉर्मल स्वीट मैन्युफैक्चरर कितनी बेच पाएगा और 5 स्टार कितनी बेच पाएगा, आपको आइडिया ही है। तो कहीं ना कहीं गुडविल वो चीज है जो आपको कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज देती है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ सेल, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। बेटा दो तरीके की गुडविल होती है। 11th क्लास में ऑल्दो हम इन चीजों को समझ नहीं पाते। बेटा गुडविल दो तरीके की है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है बेटा, वो गुडविल जो आपने एक्वायर की है पेमेंट करके, ऐसी गुडविल को परचेज गुडविल कहते हैं, और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हमेशा पार्ट होती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है बेटा, जिसको आपने पेमेंट करके एक्वायर नहीं किया, जो सेल्फ जनरेट की है, और ये कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती। बेटा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ ये बात आपको। बाबू आज आप 5 स्टार जनता की दुकान पर गए हो, क्योंकि आपने आपको किसी ने इनपुट दिया है कि ये दुकान बेच रहे हैं घंटाघर। आप 5 स्टार जनता की दुकान पे पहुंचे, आपने कहा जी दुकान खरीदनी थी, सुना है बेच रहे हो। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल ठीक, सुना है बेच रहे हैं। बाबू उन्होंने आपको बताया कि दुकान की कीमत 5 करोड़ रुपए होती है, पर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम 5 करोड़ की देंगे नहीं, दुकान की चाहे एक्चुअली वैल्यू 5 करोड़ है, हम 2 करोड़ रुपए गुडविल के नाम का भी चार्ज करना चाहते हैं, हम 7 करोड़ देंगे। तो बेटा आपने बोले 2 करोड़ रुपए गुडविल का किस बात का? तो उन्होंने समझाया कि कोई कस्टमर जब हमारी दुकान पे आता है, ये नहीं देखता कि कौन उससे पैसे ले रहा है, कौन मिठाई दे रहा है, तो उस बात से कस्टमर को कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कस्टमर को बस इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि दुकान 5 स्टार की है जिससे वो सामान खरीद रहा है। पैसे कौन दे रहा है, मिठाई कौन दे रहा है, सामान कौन निकाल के दे रहा है, इस बात से कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई एम श्योर बेटा हर शहर में ऐसी कुछ दुकानें तो होती ही हैं जिसके ऊपर कस्टमर को ब्लाइंड फेथ होता है उनकी क्वालिटी पर। तो बेटा इस बात के उसने 2 करोड़ रुपए मांगे, और मैं कहता हूँ लेट सपोज कि आपने इस बिल्डिंग को, इस शॉप को बाय कर लिया 7 करोड़ रुपए पे करके। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या शो करोगे? बेटा अपनी एसेट्स में शो करोगे लैंड एंड बिल्डिंग 5 करोड़, गुडविल 2 करोड़, क्योंकि आपने ये गुडविल परचेज की है बाय मेकिंग पेमेंट, पेमेंट करके परचेज किया है। परचेज गुडविल हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जाती है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। ये बात आपने 11th में भी पढ़ी होगी। तो बेटा एसेट साइड हमने दिखा दिया, और यही मैं बोलूं, जब तक 5 स्टार खुद से अपनी गुडविल को जनरेट कर रहा था, क्या उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी 2 करोड़ रुपए की गुडविल दिखा रखी थी? नहीं बेटा, 5 स्टार ने कभी अपनी बुक्स में नहीं दिखाई, क्योंकि ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड है उसकी। तो कभी बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती। अगर किसी और की गुडविल खरीदी होती तो पक्का उसकी एसेट साइड भी दिखती। समझ में आ रही है बात? अब बेटा हमें वो मेथड जाननी है कि कैसे 5 स्टार जनता ने एसर्टेन किया कि इसकी वैल्यू 2 ही करोड़, कुछ और क्यों नहीं, कुछ प्लस माइनस क्यों नहीं। ठीक है जी, तो बेटा समझेंगे जरा इसको कि क्यों ही 2 करोड़। आगे बढ़ते हैं बेटा, कंसेप्ट नंबर 13 पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, और आज एक ही होगा। इस पर बेस बेटा 10-11 क्वेश्चन है, सारे आज ही करने हैं खत्म। बेटा मेथड का नाम है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, या कुछ लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। तो वो मेथड ऑल्दो बहुत सिंपल है। लिखा गया मैंने एवरेज प्रॉफिट में, लिखा कि एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ये कैलकुलेट करेगा सिर्फ एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकलेगी, ये एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा मेरा एनालिसिस ही बहुत तगड़ा है, ठीक है नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉर्मूला क्या है।
ठीक है जी, मैं भी एनालिसिस करूंगा एक क्वेश्चन करते करते। ठीक है जी, आराम से सुनते जाना, और फिर एक प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे साथ हुआ हुआ एक इंसिडेंट भी शेयर करूंगा। शायद मैंने बैच में पहले भी करी है उसकी बात, पर वो बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कंसेप्ट गुडविल क्या चीज है। बेटा इस चैप्टर में ना क्वेश्चन कम है, मेरा टारगेट भी 4 ही लेक्चर है। ठीक है, देखो जिसको जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो खत्म करो, क्योंकि मैंने सोचा भाई 20 दिसंबर तक ये बुक खत्म करना। 20 दिसंबर तक 10-11 दिन मुझे दिसंबर के बचा के चलने हैं, और 30 दिन जनवरी के वो बेटा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने सोचा हुआ है, और लास्ट 1 मंथ पूरा हम कंपनी अकाउंट्स को देंगे, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर्स को देंगे। ठीक है जी, एंड ऑफ फेब वाइंड अप करना ही करना है। चलो जी बेटा पढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द लास्ट 4 year एंडिंग 31st of March वर 12,000, 18,000, 16,000 and 14,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। बेटा उसने कहा गुडविल को वैल्यू करना है 3-year परचेज ऑफ 4 year एवरेज प्रॉफिट। बाबू अभी समझते हैं इसका क्या मतलब है। अभी सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर। एडिशन कर दो नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। आई होप मीन सबने निकाला कभी ना कभी, एवरेज निकाला। मीन का मतलब कुछ और नहीं, एवरेज ही होता है। बेटा अगर मैं 4 सालों के प्रॉफिट जोड़ रहा हूं, जो मैं 2021 से शुरू कर रहा हूं और 2024 तक के जोड़ रहा हूं, तो बेटा डिवाइड मेरे को 4 से ही करना पड़ेगा। सॉरी प्रॉफिट 2021 के, 2022 के, 2024 के, मैंने 21, 22, 23, 24 4 सालों के प्रॉफिट छोड़ दिए। अगर मुझे एवरेज निकालना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इतना एवरेज सबने निकाला है। बेटा चारों सालों के मुझे प्रॉफिट दिए हुए हैं, एक का 12,000, दूसरे का 18,000, एक का 16,000, एक का 14,000। करो जी टोटल फटाफट से इन सबका। 60,000 डिवाइडेड बाय 4 इट इज 15,000। बेटा और गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। और बेटा क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज पहली लाइन में थे, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 थे, यानी कि गुडविल वुड बी 45,000। अब सामने देखना मेरा एनालिसिस स्टार्ट। ठीक है जी, क्वेश्चन करने में कुछ नहीं, मुझे पता है एक दिन में सारे कर लोगे। ठीक है जी, और खुश हो जाओगे हमें समझ में आ गया। कुछ नहीं समझ में आया तो बेटा आप 5 स्टार जनता की दुकान पे गए, उसने कहा जी 5 करोड़ की तो ये बिल्डिंग है, 2 करोड़ गुडविल के, या मैं अभी 2 करोड़ को मान लेता हूँ, 45,000 गुडविल के। आपने कहा जी कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? तो 5 स्टार जनता के ओनर ने बताया जी, मेरे सीए ने बताया कि मैं किस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करूँ, मैं वो मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने कहा जी हमें बताओ कैसे आपने कैलकुलेट किया। तो उसने मुझे बताया कि उसको पिछले 4 सालों में ऐसे ऐसे प्रॉफिट हुए। एक साल का उसका प्रॉफिट है 12,000, एक साल का प्रॉफिट 18,000। ये कोविड इम्पैक्टेड ईयर था तो थोड़ा कम प्रॉफिट था। 18,000, फिर 16,000, फिर 14,000। उसने बताया कि मेरे को एवरेजली ऐसे प्रॉफिट हुए। ठीक है जी, यानी कि वो एवरेजली 15,000 रुपए हर साल कमा लेता है, जितना मर्जी मंदा हो, जितना मर्जी तेजी हो, 15,000 तो उसने कमाने ही कमाने। ये उसका एवरेज है। मैंने कहा ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है जी, इससे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज बड़े काम की टर्म है, कि अगर आप सेम लोकेशन पे सेम साइज की दुकान बाय कर लो और सेम ही धंधा शुरू कर दो, सेम लोकेशन है, सेम साइज की शॉप है, मतलब घंटा घर ही है, अगर उसकी दुकान 100 गज की, आपकी भी 100 गज की, और सेम नेचर ऑफ बिजनेस आपने चूज कर लिया, कोई कन्फेक्शनरी और स्वीट्स इकट्ठा जैसा वो बेचा, कहता है आपको कितने साल लग जाएंगे उसके बराबर प्रॉफिट बनाने। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वो 15,000 रुपए प्रॉफिट एवरेज की बना रहे ना, आपकी शुरुआत 2-3 हजार से ही होगी। अगर आप उसकी दुकान बाय कर रहे हो, उसका फायदा समझते हो आप, पहले दिन आपको 15,000 का प्रॉफिट होगा। ये तो क्लियर है ना कि मुझे पहले साल 15,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उसको 15 मिल रहे तो मुझे भी मिलेंगे। अगर मैं सेम दुकान खोलता तो मुझे उसके बराबर प्रॉफिट कमाने में कितने साल लग जाते, ये बताता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। कि शुरुआत आपकी 2-3 हजार से होगी और 3 साल के बाद जाकर आप शायद 15,000 तक पहुंच पाओ। ये बताता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। आई होप मैंने नंबर ऑफ ईयर परचेज का बिल्कुल अच्छे से क्लियर करी, और ये भी बताने की कोशिश करी कि
क्या है बेटा एवरेज प्रॉफिट। समझ में आती है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक टर्म बेटा जिस पे आप शायद बिल्कुल ध्यान ना दे रहे हो और जिस पे मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं बेटा, वो है नॉर्मल प्रॉफिट। पता नहीं आप शायद उस चीज को इग्नोरेंट होके तो नहीं देख रहे। ठीक है जी, आधे से ज्यादा बच्चों को लगता है कि ये सब चीजें लिटरल पढ़ने की होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद कर, जब मैंने पिछली बार कंसेप्ट पढ़ा था इसको लिटरली पढ़ दिया था और बाद में मैंने इसके ऊपर बहुत बढ़िया एनालिसिस किया था। एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर। बेटा डिफरेंट ईयर के सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेना, ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या टर्म है। अब मेरा एनालिसिस नॉर्मल प्रॉफिट पर इससे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। बेटा जिंदगी में ना मतलब इन चीजों की इतनी रेलेवेंस है कि ना मैं देखता हूँ बहुत बड़े होने के बाद भी, बहुत हाईली क्वालिफाइड होने के बाद भी लोगों को ना पता नहीं होता एक्चुअली में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं कहता हूँ ये बेसिक मेथड है, बेसिक तो लगा सकता हूँ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। मतलब मेरे को लगता है कि किस्मत जब जोर मार रही होती है ना आपका, तो सब दरवाजे ऊपर वाला खुद खोल देता है जब आपकी किस्मत में दम होता है। एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था मैं ऑफिस में, 2018 की शायद बात है, मेरे पास कॉल आती है, जी मैं रुड़की से फला वाला एडवोकेट बोल रहा हूँ, कि ये साहब बोल रहे हैं। मैंने कहा जी नहीं, ये तो साहब नहीं बोल रहे। मैंने कहा जी बताओ आपको क्या काम था। कह रहे थे मेरे एक फर्म है, मुझसे अकाउंट्स काम देखते हैं, हमें ना अपनी गुडविल बेचनी है, मतलब पूरा पूरी फाइल के साथ, जितनी फाइल्स के साथ पूरा बिजनेस बेचना है। मैंने कहा जी मैं वो तो नहीं बोल रहा जिससे आप बात करना चाहते हो, पर मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी आप रुड़की आ जाओ। मैंने कहा 1 घंटे का डिस्टेंस, अभी चल रहा हूँ मैं गाड़ी से, 15 मिनट बाद आ रहा हूँ। ठीक है जी, और मैं पहुंच गया। मेरे साथ मेरे पार्टनर साहब और मेरा ऑफिस का एक स्टाफ था जो रुड़की से ही मेरे पास डेली अप डाउन करता था। मेरे दिमाग में था, और वो मतलब सिर्फ मेरे पास काम सीखने आया था। वो पर्सन बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था और फाइनेंशियली बहुत अच्छी फैमिली थी। ठीक है जी, मतलब हम तो कुछ भी नहीं थे उनके सामने, जो मेरे यहाँ काम सीख रहा था लड़का। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, रुड़की ऑफिस बनाते हैं। मैंने 15 मिनट में डिसाइड किया कि जो भी गुडविल की वैल्यू निकलेगी, आधी तो बेकरी आधी हम पार्टनरशिप में रुड़की ऑफिस कर लेंगे, ऐसा कुछ डिसाइड हुआ। वो भी लॉयर ही था लड़का। पर हम गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में डिस्कशन करते करते पहुंच गए। ठीक है जी, सामने वाले बंदे ने उस मुझे सब कुछ जो दिखाया, तो मुझे अंदाजा समझ में आया कि उसका काम 80,000 रुपये 70,000 रुपये महीने का काम है। ठीक है जी, और उसने मुझे टोटल वैल्यू बोली सारे का सारे काम की, कहता जी 2 लाख रुपए दे देना। ठीक है जी, 2 लाख में मुझे वो एक अपना पीसी भी देने को तैयार जो पड़ा था, एक बहुत पुराना प्रिंटर भी देने को तैयार, अपनी टेबल भी देने को तैयार। और जिस बिल्डिंग में वो रेंट में था, वो बाई चांस की बात है मेरे भी नोन निकल गए। मैंने उन्हें कॉल करा, मैंने कहा मैं ले रहा हूँ बिल्डिंग, कल से रेंट मेरा शुरू हो गया। और मैंने 2 दिन में उनको पेमेंट कर दी, 2 लाख रुपए और साइड कर दिया। यकीन मानना, मैं गाड़ी में बैठा हुआ सिर्फ अपने पार्टनर को और लॉयर को वापसी में यही समझा रहा था कि उसको गुडविल ही कैलकुलेट नहीं करनी आती, और हंस रहा था। मैंने कहा एक आदमी का 70,000 रुपये महीने का दत्ता है, अगर मैं सेम बराबर वाली दुकान लेकर भी बैठ जाऊं ना और अकाउंटेंट का काम शुरू कर दूं, 3 साल लग जाएंगे मुझे कम से कम 70,000 रुपये आने पे। क्योंकि सीए एडवर्टाइज नहीं कर सकता अपने बिजनेस को। आप फ्लेक्स बोर्ड तो लगा सकते हो कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ना तो ये लिख सकते कि आप क्या सर्विसेज देते हो, और कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। मतलब मुझे लगा था कि शायद 3 साल भी मैं थोड़े बोल रहा हूँ, मैं 70,000 तक ना पहुंच पाता 3 साल में। और उसने गुडविल क्या मांगी, 3 महीने की मुझसे 2 लाख रुपए मांगे, उसमें भी 2-3 सामान दे दिए उसने। तो मतलब आप एडवोकेट हो और आपको ये नहीं पता कि गुडविल मांगनी कैसे, वैल्यू कैसे करनी है। भैया मेरे को समझ में आता है कि लोग सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, इससे ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं दे सकता, मेरी लाइफ का हुआ इंसिडेंट है ये। बेटा अपनी गुडविल की तो वैल्यू करनी आनी चाहिए, और किसी मेथड से नहीं। एवरेज प्रॉफिट तो सबके पास अवेलेबल होता है, हर साल अपने अकाउंट्स बनाते हो, पता तो होता है कि धंधे में क्या कमा रहे हो। क्लियर है जी? चलो खैर क्रेडिट भी, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट पे मेरा एनालिसिस थोड़ा सा स्टार्ट होगा बाबू। ये एनालिसिस भी मैं क्वेश्चन के साथ ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अभी हम बुक से। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया
सेकंड थर्ड अभी छोड़ा है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। कहता है आस्तीन एंड श्रेयस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. They admit Sham as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3-year purchase of last 5-year average profit. बेटा गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, क्या डिसाइड हुआ? 3-year purchase of average profit of last 5 year. कहता है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 year एंडिंग 31 मार्च पर। यहाँ पर एक बात बोल देता हूँ, तो ऐसी क्वेश्चन में कोई बात नहीं है, कई बार ना बेटा क्वेश्चन क्या कह देता है आपको, कहता है गुडविल निकालो, नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 है ऑफ लास्ट 4 years और प्रॉफिट पता है 5 सालों का। बच्चा इतना जल्दी है, उसको इतनी जल्दी है कि ये 4 साल जोड़ के बैठ जाए। बेटा मैं गुडविल की वैल्यूएशन कर रहा हूँ 1 अप्रैल 24 को, पिछले 4 साल देखना तू, एक 31 मार्च 24 को खत्म हुआ, 23 को, एक 22 को, एक 21 को, ये साल का तो कुछ होना ही नहीं था अगर ऐसा हो क्वेश्चन। तो बेटा इन गलतियों की ना कोई जगह नहीं है चैप्टर में, अगर आप कराते हो थोड़ा सा समझो भी प्रैक्टिकल। तो बाबू मुझे 5 सालों के प्रॉफिट पता है, कहता है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। कहता है इसको एडजस्ट कर देना, क्या चीज गिवन है? प्रॉफिट ऑफ 2021 was calculated after charging 25,000 for the abnormal loss being goods lost by 5. कहता है 2020-21 में यानी कि इस साल में क्या हुआ, एक आग लगने से नुकसान हुआ है 25,000 रुपए का। ठीक है, कहते हैं इसको एडजस्ट कर देना, क्या मतलब है बेटा वही समझते हैं। बाबू 2020 से लेकर 24 तक के प्रॉफिट आपके सामने है। 2020 का प्रॉफिट 21, 22, 23 और 24, ये प्रॉफिट है बेटा 1.25 लाख का, ये प्रॉफिट है बेटा 1 लाख रुपए का, 187500, 62,500 का लॉस, और मेरा ख्याल ये भी 1.25 लाख रुपए का ही प्रॉफिट है। 1 मिनट तो बस, ठीक है जी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बेटा मैं जब एवरेज प्रॉफिट निकालता हूं तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एडिशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर द डिफरेंट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ दो डिफरेंट ईयर्स के, जितने भी क्वेश्चन गए, मुझे यहाँ पर 5 साल गए हैं, तो बेटा 5 सालों के नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ दो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, जो आएगा एवरेज प्रॉफिट। और अगर गुडविल निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि इस क्वेश्चन में 3। यही करना मुझे। बेटा क्वेश्चन ने बताया कि 2020-21 में एक इंसिडेंट हुआ, इस साल एक आग लगी और आपको एक एबनॉर्मल लॉस हो गया 25,000 रुपए का। ठीक है, यानी कि बेटा अगर मैं आपको ये बताऊं, मुझे पता है कि इतना अकाउंट्स तो आप जानते ही होंगे, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा था आपने, आपको एक्चुअली में प्रॉफिट चल कितना रहा होगा? 1.25 लाख रुपए चल रहा होगा। आंख लगी? P&L अकाउंट में आप सारे खर्चे सारे लॉस दिखाते हो, आपने दिखाया टू लॉस बाय फायर 25,000 और नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया 1 लाख रुपए। ठीक है जी, आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए, मेरा इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, पर बेटा मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहा हूं, नेट प्रॉफिट नहीं निकाल रहा हूं। क्या फर्क होता है इन दोनों चीजों में? बिल्कुल फर्क होता है। देखो पहली बात तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है, अगर मैं 5 स्टार जनता का दुकान खरीद रहा हूं तो सिर्फ मुझे दुकान का प्रॉफिट चाहिए, दुकान के बाहर की उसकी क्या इनकम है, क्या खर्चे हैं, एक तो वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। दुकान खरीद रहे हो ना, दुकान की गुडविल खरीद रहे हो ना, तो दुकान से वो क्या कमाता है, पहली बात तो सिर्फ यही चाहिए। ठीक है जी। दूसरी बात बेटा, दुकान के अंदर भी कुछ इवेंट एबनॉर्मल होते हैं जो बार बार नहीं होते। आप खुद बताओ बेटा, क्या बिजनेस में आग बार बार लगती है? बार बार लगती है, हर साल लगती है। आप मानते हो ये इवेंट एक एबनॉर्मल इवेंट है? यानी कि मेरे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए ही था, आग लग गई, नुकसान हो गया, जिसकी वजह से मैंने अपना प्रॉफिट रिपोर्ट करा 1 लाख रुपए। आग तो बार बार नहीं लगेगी, एबनॉर्मल इवेंट है, सबको समझ में आ रहा है? ऑन दैट लॉजिक, क्योंकि ये आग बार बार नहीं लगेगी और मैंने अपना नुकसान दिखाकर प्रॉफिट कम कर लिया, मेरी दुकान का नॉर्मल प्रॉफिट 1.25 लाख रुपए ही होता, इस लॉजिक पर मैंने अब नॉर्मल लॉस को ऐड कर दिया।
भैया लोग रटवाते रटवाते नहीं थकते, अब नॉर्मल लॉस ऐड, अब नॉर्मल गेन माइनस। मैं कहता हूँ भैया इसमें रटने जैसी चीज ही क्या है? अगर आप चीजों को समझो तो मैंने तो अभी कुछ रटने की बात ही नहीं करी, आराम से आप समझ भी गए हो सारे के सारे। तो बेटा ऐसी सारी चीजों को, सारे कंसेप्ट को समझ में आता है बेटा ये लॉजिक। आगे बढ़ते हैं। बेटा अब मेरे पास 500 सालों के प्रॉफिट है, ये 1.25 लाख, ये 1.25 लाख, ये 1.25 लाख, और अगर इन दोनों को देखो तो ये भी 1.25 लाख, मतलब 5 लाख रुपए के प्रॉफिट है 5 साल के। बेटा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर मैं अब एडिशन कर दूं और डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ ईयर से, तो एवरेज प्रॉफिट वुड बी 1 लाख। और अगर गुडविल निकालनी है तो कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। 5 लाख मल्टी सॉरी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि बेटा गुडविल 3 लाख रुपए। समझ आती है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये देखो बेटा आंसर, गुडविल कितनी है? 3 लाख। लेकिन बेटा आपको बार बार बता देता हूं, ये इवेंट बिजनेस में कोई सिर्फ एक नहीं होगा। जैसे अभी तो एबनॉर्मल इवेंट एक ही था ना, अगले क्वेश्चन में 3-4 आने शुरू होंगे। लेट सपोज कि मैं बात कर देता हूं एक आधे इवेंट की। मान लो एक क्वेश्चन ये कहे कि 2022 के प्रॉफिट में ना एक 5 स्टार की रेंटल इनकम भी जुड़ी हुई है 20,000। ठीक है जी, उनके पास एक फ्लैट है, उन्होंने वो फ्लैट खरीद रखा है मुंबई में, और उसमें रेंट आया है इस साल 20,000 रुपये, आपने वो छोड़ दिया। बेटा यानी कि अगर मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूं, मेरा ख्याल इतनी अकाउंट्स आप सब जानते हैं कि दुकान से उनको प्रॉफिट 167500 ही हो रहा था। रेंटल इनकम आई, मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, तो मैंने क्या किया? बाय रेंट रिसीव्ड 20,000 और अपना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया 187500, ये रहा। ठीक है जी। अच्छा क्या बताओ, आप दुकान खरीद रहे हो, आप दुकान खरीद रहे हो, दुकान की ही गुडविल खरीद रहे हो, तो दुकान से होने वाली इनकम की तो बात करोगे। ये इनकम उनको दुकान से होती है। क्या मैं कल को ये कह सकता हूं, एवरेज प्रॉफिट का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है, कि कल से मैं इतना कमाना शुरू कर दूंगा। जब पहला क्वेश्चन करा एवरेज प्रॉफिट 15,000 आया, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपकी गुडविल खरीदता हूं, कल से मैं भी 15,000 ही कमाना शुरू कर दूंगा। अच्छा क्या बताओ, क्या कल से मैं ये कमाना शुरू कर दूंगा? मेरे पास है मुंबई में फ्लैट, ईमानदारी से बताओ, ये कमाना शुरू कर दूंगा मैं कल से? मेरे पास है मुंबई में फ्लैट, क्या ये 20,000 जुड़ने चाहिए फिर नॉर्मल प्रॉफिट में? नहीं जुड़ने चाहिए ना। आपकी होने वाली दुकान से इनकम कितनी है बस वो देखो, मुझे नहीं चाहिए, ये एक एबनॉर्मल गेन है। समझ में आ रही है बेटा बात? ऑन दैट लॉजिक एबनॉर्मल गेन यहां से माइनस कर दिया जाता। आई होप मैंने बात भी क्लियर कर दी। अच्छा समझ में आ रही है बात बेटा? अब इस पर बेस्ड हमें क्वेश्चन करने ना 3-3 4-4 एडजस्टमेंट हो, और मैक्स क्वेश्चन बेटा आप करोगे। मैंने पहली बार बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड पे किए थे, इस बार बेटा उम्मीद मत करना। ये देखो जी, अभी 5th क्वेश्चन शुरू होगा, 3 एडजस्टमेंट है, 6th 3 एडजस्टमेंट है, 7th फिर एडजस्टमेंट है, 8th फिर एडजस्टमेंट है 3। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं एक भी क्वेश्चन खुद नहीं करना चाहता। कोई नहीं, प्रॉब्लम जितनी मर्जी आ जाए प्रॉब्लम लेंगे, प्रॉब्लम को तो मना ही कभी कभी कर ही नहीं है बेटा। बाबू उससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 3 आप कर दो, मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो हिंट दूंगा। ठीक है, 3 से 4 मिनट आपके अब शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तो यहीं पर जल्दी से। बेटा कहता है पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 दैट मेड पर्व इनटू पार्टनरशिप और 1/4 शेयर ऑन 1st of April 24। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, गुडविल कैसे वैल्यू होगी? 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज हायर। गुडविल कैसे होगी? 4 गुना कर देंगे किसका? एवरेज एनुअल प्रॉफिट का, चाहे वो पिछले 4 साल का हो या 5 साल का हो, जो ज्यादा। तो बेटा पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाला, पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाला, जो ज्यादा है उसका 4 गुना कर दिया, वो गुडविल।
बेटा जब आपने पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाला, ये आ रहा होगा शायद 70,500 डिवाइडेड बाय 5, 14,100 रुपए। और जब पिछले 4 सालों का निकाला तो ये आ रहा होगा 56,500, 4 से डिवाइड किया 14,125, ज्यादा 14,125 है। 4 सालों वाला मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दिया, उसका 4 टाइम्स करना है तो बेटा 56,500 ही आ गया। ठीक है, यही गुड बेटा है। क्लियर, सबने कैलकुलेट करा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत हल्का है, खुद ही कर लेना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक काम करते हैं, अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से करना, पहली ट्राई आपकी, पहली ट्राई आपकी। चलो जी, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेटा अभय, बाबू और चारू पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। दमन को एडमिट करने की सोची इक्वल शेयर के लिए। For this purpose, value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 years. नंबर ऑफ ईयर परचेस 4 है, पिछले 5 सालों के मुझे प्रॉफिट का एवरेज लेना है। दीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर, बेटा 5 साल ये कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 23 अ टू व्हीलर वाज परचेज फॉर 1 लाख एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट ऑन विच डेब इज टू बी चार्ज 25% interest of 10,000 on non-trade investment is credited to the income for the year ended 31 March 23-24। गुडविल कैलकुलेट करते हैं, आओ जी गुडविल कैलकुलेट करते हैं एक बार। इधर देखना बेटा, दो अलग अलग बातें हैं जिनको मुझे एडजस्ट करना है। एक तो 1 लाख रुपए का व्हीकल खरीदा 1 अप्रैल 23 को और कहता है ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दे जिसके ऊपर डैप लगाना था 25%। 1 अप्रैल 23 कौन सा साल है? ये वाला। 31 मार्च 24 को खत्म हो रहा है ना, तो 1 अप्रैल 23 ही तो है। बेटा कहता है 1 लाख रुपए ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिए व्हीकल खरीदने। बेटा व्हीकल खरीदना था तो बैलेंस शीट में एसेट को बढ़ाना था 1 लाख। आपने क्या करा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, मतलब P&L अकाउंट में डाल दिया। अगर मैंने 1 लाख रुपए यहाँ डाल दिया है बेटा, अपना प्रॉफिट कम कर लिया होगा। ठीक करने के लिए क्या करूं, 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ा दूं। मैंने 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये जैसे ही मैंने इसको 1 लाख से ठीक करा और एसेट साइड व्हीकल दिखा दिया बेटा 1 लाख रुपए, तो 25% डैप तो लगेगा ही लगेगा 1 साल का। अगर 25% डैप लगेगा, 25% ये डैप P&L अकाउंट में तो आएगा ही आएगा। 25,000 से तो प्रॉफिट कम करना ही पड़ेगा आपको, 25,000 से प्रॉफिट तो कम करना ही पड़ेगा। मैंने बेटा कम कर दिया 25,000 से, ठीक है। एक और एडजस्टमेंट भी है कि 2023 और 24 में 10,000 रुपए की एक इंटरेस्ट इनकम जुड़ी हुई है जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे है। इधर से देखना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और कौन कौन से सालों में जुड़ी हुई है यहाँ बताते हैं। 31 मार्च 23 और 24 में जुड़ी हुई है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सब समझते हैं, वो इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड में यूज नहीं हो रही, व्यापार में इस्तेमाल नहीं हो रही। भैया अगर व्यापार में इस्तेमाल नहीं हो रही, मैं तो व्यापार की गुडविल निकालना चाह रहा हूँ, हटाओ इसको। अब नॉर्मल इनकम है ये, दोनों सालों में जुड़ी हुई। तो बेटा 10-10 हजार रुपए की इनकम जुड़ी हुई है, 2023 से भी बाहर निकाल दो और 24 से भी बाहर निकाल दो। इसके बाद ये नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे, उसके बाद एवरेज निकाल के सब ठीक कर सकते हो। वैसे इस क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाया जा सकता है अगर थोड़ा सा और अच्छा सोचे टीचर तो बनाने वाला।
बेटा 1 अप्रैल 23 को परचेस ना दिखाए 1 अप्रैल 21 को परचेज करी, उससे क्या होगा, आप इस साल में आ गए। और 1 अप्रैल 21 को दे दे परचेज कि आपने ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस वाली बात 1 अप्रैल 21 को कर देगी, और कह दे कि 25% डैप है ऑन WDV, तो फंसेगा क्वेश्चन और बढ़ेगा। यहां 1 लाख रुपए जोड़ोगे, प्रॉफिट यहां पर गलत आपने माइनस किया हुआ होगा 1 लाख, 25,000 का डैप यहां लग जाएगा। 1 लाख में से 25,000 गए, मेरी एसेट की वैल्यू अगले साल के लिए कितनी, 75,000, उस पे 25% डैप यहाँ माइनस होगा। 75,000 में से वो डैप माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो इस ईयर के लिए वैल्यू होगी, उस पे 25% डैप फिर यहाँ माइनस होगा। अब क्या ये आखिरी साल में हो रहा है, तो आखिरी साल में हो रहा है, बस एक ही साल का डैप लग रहा है। अगर शुरुआत में लेते तो 5 सालों में डैप माइनस करना पड़ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जा सकता है, अभी तो कोई लेवल ही नहीं है इसका। क्लियर है बात? अब आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये होमवर्क कर लेना। 8 तक ही थे ना क्वेश्चन बेटा, 8 तक ही है क्वेश्चन, 8 तक करके लाना है। कोई भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।